हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है हलाल इकोनॉमिक्स। हलाल इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम उसके बारे में समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, और हम ये भी समझने की कोशिश उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इंटायर वर्ल्ड। उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हलाल जैसा शब्द हम सबको मालूम है, एक तरीका है, एक पद्धति है जिस तरह से जानवर का कत्ल किया जाता है मीट के लिए या फिर उनको खाने के लिए। इस्लामिक पद्धति जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि वाइल कटिंग दैट एनिमल, उनका जो चेहरा हो वो मक्का की तरह होना चाहिए। कलमा पढ़ा जाता है और गले को हल्का काट देते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में रेत देते हैं, ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो करे। उनका लॉजिक ये होता है कि इसके थ्रू शरीर के अंदर के जितने ब्लड बाहर आ जाते हैं एंड डिजीज नहीं होते हैं, मीट फ्रेश रहता है एंड दे कैन कंज्यूम दैट मीट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा पद्धति तो झटका पद्धति, जो नॉन मुस्लिम उसको लाइक करते हैं, जिसमें कि एक झटके में ही गर्दन काटा जाता है एंड उसके बाद वो मीट को कंज्यूम करते हैं। इस टॉपिक को लेने से पहले मैंने काफ़ी सोचा and I was thinking कि people will tag me with the religion, fanatism and everything. Please don't tag me in that way. This topic is entirely based upon the economics. हलाल इकोनॉमिक्स है क्या, उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है और उसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। इफ यू सी हलाल इकोनॉमिक्स, ये कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री के द्वारा, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग ये पूरे के पूरे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शायद ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट। हमें ये देखना पड़ेगा इसका व्हाई हलाल इकोनॉमिक्स इज इन फैशन टुडे, क्योंकि हम ये देखते हैं और ये समझते हैं इनका जो हलाल इकोनॉमिक्स का जो बिजनेस मॉडल है, इट्स अबाउट 2.3 ट्रिलियन यूएसडी, ह्यूज अमाउंट। कितने देश का जीडीपी भी शायद उतना नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा आज फैशन में क्यों आया, क्योंकि 19% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 19%, आई एम रिपीटिंग, द ग्लोबल पॉपुलेशन, जो फूड मार्केट है, दैट इज कंट्रोल्ड और ऑक्युपाइड बाय द इस्लामिक फेथ पीपल। कोई दिक्कत नहीं है, यू फॉलो हिंदुइज्म, यू फॉलो जैनिज्म, यू फॉलो इस्लामिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये पद्धति में भी प्रॉब्लम नहीं है। द वे दे वांट टू ईट दे कैन, द वे हिंदू वांट टू ईट दे कैन। हलाल भी कोई गलत चीज़ नहीं है, उनका वो पद्धति है खाने का, रहने का, तो दैट इज गुड। बट यहाँ जो बिजनेस अटैच किया जा रहा है, दैट इज द डिबेटेबल पॉइंट। इसको जो बिजनेस मॉडल में बनाया जा रहा है वो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि 1.8 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन जो है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है जो हलाल पद्धति को फॉलो करता है। उसके कारण से वो कंज्यूमर बेस बन जाता है। हलाल एंड हराम दो वर्ड हमने समझा है। इस्लाम में अल्कोहल को हराम कहा जाता है, इस्लाम में डेड एनिमल के मीट को हराम कहा जाता है, इस्लाम में ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट को हराम कहा जाता है, पोर्क जिसको कहते हैं वो भी हराम होता है। ये सब पद्धति में जो फॉलो करते हैं उसको इस्लाम हराम कहता है। इसके कारण वो बोलते हैं हलाल के प्रोसेस को हमें फॉलो करना है और उसके थोड़ा प्रोडक्ट बनने हैं। चलो, बात यहीं खत्म हो जाती, फाइन एनफ। बात यहाँ से शुरू होती है, वो बात ये शुरू होती है कि यहाँ पर हम ये देखने को मिलता है अब पूरे के पूरे प्रोडक्ट लाइन जो बन रहे हैं वो पूरे के पूरे हलाल के बेस पे बन रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हलाल का नाम लिया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया में FSSAI, जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री इंडिया, एंड दूसरा FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। क्या वो हलाल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं? लेकिन नहीं, वो दोनों नहीं देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रोसेस है जो इंडिया फॉलो कर रही है। तो कौन देता है? इनको सर्टिफाइड करने वाले होते हैं जमाते उलेमा ऑफ हिंद, जो पूरे इंडिया में है। एंड जमाते उलेमा ऑफ हिंद के बारे में आप जानते होंगे, हमसे बेहतर जानते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। उनकी गतिविधि काफ़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रही है। They have openly supported it, they have openly advocated it. ये न्यूज़पेपर में भी आया है, मीडिया में भी आया है। महाराष्ट्र में जमाते उल महाराष्ट्र देखते हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं। ये सभी प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी उनके द्वारा है, इस्लामिस्ट के द्वारा है, बट नॉट I would not say it's very much a standard organization.
टू बी प्रिसाइज। दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा जो हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, दे आर फॉलोइंग द यूनिफॉर्म प्रोसेस और नॉट। नो इट्स नॉट। इंडिया में प्रोसेस अलग है, यूके में अलग है, यूएसए में अलग है, वो प्रोसेस अरब कंट्री में अलग हो जाता है। जो इंडिया में जो हलाल प्रोसेस फॉलो होता है नेसेसरली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नेसेसरली इट मे बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बट इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दुबई और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, बिकॉज उनका प्रोसेस, उनका टेक्निक, उनका सोच, उनका विचार बिल्कुल भी अलग है। इसका नुकसान और फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं। वी आर ब्रिंगिंग डिस्क्रिमिनेशन नॉट इन इंडिया बट वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग डिस्क्रिमिनेशन इंटायर वर्ल्ड। कैसे? अगर कोई बंदा जो नॉन मुस्लिम होता है दे विल लूज द जॉब और दे विल नॉट गेट द जॉब इन पर्टिकुलर लोकेशन if that particular location is populated by Muslim population, तो कोई नॉन मुस्लिमिस्ट बंदा रहेगा तो शायद उनको वहां जॉब ना मिले, क्योंकि जो हलाल का प्रोसेस है वो शायद फॉलो ना कर पाए। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इट ऑल्सो प्रोपेगेट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस ऑल्सो सेज कि हम एक ही कंट्री में रह के एक कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर के कर रहे हैं, which is not logical, which is not legal as well। अब हलाल सिर्फ मीट तक रहे तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन हलाल आज के डेट में फार्मा में है, हलाल आज के कॉस्मेटिक्स में है। कॉस्मेटिक एक ब्रांड है अमारा ब्रांड, जो कि प्योरली हलाल के कारण ही उसको बेचा जाता है, उनका ही स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, उनका ही प्रोपेगेशन होता है। तीसरा रेस्टोरेंट बिजनेस, मैकडोनल्ड तक को लिखना पड़ रहा है कि आवर प्रोडक्ट इज हलाल प्रोडक्ट, वी आर फॉलोइंग द हलाल प्रोसेस। तीसरा होटल भी हलाल में आ गया है, एयर कैटरिंग हलाल में आ चुकी है, हलाल के अंदर शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल हलाल में है, आपके डेटिंग साइट तक बने हलाल में। कैन यू बिलीव इट? देयर आर द डेटिंग साइट एंड वेटर आई एम टेलिंग यू, यू कैन गूगल इट आउट, डेटिंग साइट भी हलाल के हैं, हलाल डेटिंग साइट। तीसरा आप देखोगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में केरला में ये केस देखने को मिला है। इट्स इन न्यूज़पेपर, इट्स इन गूगल ऑल्सो, कि कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हलाल के प्रोडक्ट को प्रोपगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रोसेस व्हाट वी आर फॉलोइंग द हलाल प्रोसेस। अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सा हलाल प्रोसेस फॉलो करते हैं? ये शॉपिंग मॉल कौन सा हलाल प्रोसेस फॉलो करते हैं? ये डेटिंग साइट कौन सा हलाल प्रोसेस फॉलो करते हैं? ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, और ये मीडिया को भी समझना पड़ेगा, इसको प्रोपगेट करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी बॉडी बैठी है ऊपर, उन्हें देखना पड़ेगा आखिर हम किस हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी देते हैं ब्रांडिंग करने के लिए, उनको स्टैंपिंग करने के लिए कि नाउ दिस इज हलाल प्रोडक्ट, दिस इज नॉन हलाल प्रोडक्ट। वो इसलिए हो रहा है उनके ब्रांडिंग करने से, वो सर्टिफाई करते हैं, उसके एवज में मोटी रकम ली जाती है, उनके एवज में मोटी फीस ली जाती है। तो एक बार जो फीस चला जाएगा उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर आने वाला है, कस्टमर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आशीर्वाद का आटा का बीच में काफी नाम आ रहा था कि वो हलाल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इंडिया में, वो गलत था। इंडिया में उनका प्रोडक्ट हलाल का नहीं है, बाहर आउट ऑफ कंट्री इनका प्रोडक्ट हलाल का जाता है, जो बाबा रामदेव भी करते हैं। जो बाबा रामदेव भी प्रोडक्ट उनको दुबई बेचना होता है, हलाल का ब्रांडिंग करके ही बेचना पड़ता है उन्हें, अदरवाइज उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाबा रामदेव को सर्टिफिकेशन के लिए पैसा भरना पड़ता है, ही हैज टू पे मनी टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ हलाल, राइट? एटलीस्ट हम अपने कंट्री में, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया में क्या हो रही है उसमें हम नहीं कर सकते, इंडिया में कम से कम यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ FSSAI या FDA के अंतर्गत सर्टिफाई होएगा। एंड दे आर ऑथराइज्ड बॉडी, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेट एंड लुक आफ्टर द फूड प्रोडक्ट। हलाल के लिए जमाते उलेमा ऑफ इंडिया एंड जमाते उलेमा ऑफ महाराष्ट्र सर्टिफाई करे, प्रोडक्ट को स्टैंपिंग करे, प्रोडक्ट को बेचे और हम और आप खरीदे और उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा उन्हें दें ताकि वो पैसा टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, टेररिज्म में यूज। एंड दिस ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू, प्लीज गो एंड सर्च इन द गूगल। आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो किस हिसाब से जमाते उलेमा खुलेआम कट्टरपंथियों को, मिलिटेंट्स को वो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो एडवोकेट तक लाते हैं केस लड़ने के लिए, उनके लिए सपोर्ट हो रहा है। और ये जकात के पैसे, जमात के पैसे आखिर जा कहाँ रहा है? हलाल का अकाउंटिंग क्या है? वेयर दिस मनी गोज, कहाँ ये पैसे जा रहे हैं?
इनका कोई अकाउंटेबिलिटी होना तो चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी है क्या? नहीं है। तो डिस्पैरिटी क्यों? धर्म के नाम पे डिस्पैरिटी क्यों हमारे ही देश में? हलाल के नाम पे डिस्पैरिटी क्यों? मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ हलाल शुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द ईटिंग हैबिट। वो हलाल के प्रोसेस से मीट खाएं, अच्छी बात है, उनकी पद्धति है, उनका फेथ इस वे में है। आई रिस्पेक्ट इस्लाम इन दैट वे, नो इशू। बट उसके नाम पे जो चरमपंथी, कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट लोग हलाल को एक अलग एंगल दे रहे हैं, पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे लेबर क्लास को भी जाता है, वर्किंग क्लास को भी जाता है। एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पॉकेट ले लो, उस पॉकेट में इस्लामिस्ट फेथ वाले ज्यादा लोग हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा है, वहाँ हिंदू लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, हलाल को प्रोसेस को, जॉब उन्हें वहाँ नहीं मिलेगा। मैकडोनल्ड्स जब वो लिखती है वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ हलाल, तो क्या वहाँ पे कुछ प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको मुस्लिम बंदे को ही रखना पड़ता है? क्यों ऐसा? ये सवाल उठता है, क्यों? वाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग इंटायर कंट्री इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ हलाल? एक अलग से हम हलाल टैक्स क्यों दे रहे हैं? सोचिए, समझिए। औरंगजेब के समय में हम जजिया दिया करते थे, अब जजिया क्या है आप समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। विल अगेन गेट बैक टू यू द न्यू टॉपिक। हैव ए सेफ जर्नी अहेड। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। थैंक्स।